बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, खबर पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास चंद अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आज करक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और जलसे में काफ़ी तादाद में लोग शामिल थे। उसमें पुलिस ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया और उसके ऊपर शीलिंग बरसाया गया। अभी तो हर जगह पे जलसे होने हैं क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया है। पीपल पार्टी भी जलसे करेगा, मुस्लिम लीग नून भी जलसे करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगा। हर पार्टी अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए, सीट लेने के लिए जलसे करेंगे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कोई भी सियासी जमात पार्टी करे या जलसा करें, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के ऊपर शीलिंग भी बरसाई जाएगी और वहां पे रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी होंगी, वहां पे कारकुनों की गिरफ्तारियां भी होंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल आप दोस्तों के सामने छोड़ने जा रहा हूं, आप इसका जवाब बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी खबर हमारे पास आज की जो मौसूल हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ को अहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कुछ वजीर भी है जो मौजूदा निगरान सेटअप में है। अहद चीमा साहब है, सैयद तौकीर हुसैन साहब है, फवाद हसन फवाद साहब है, इनको भी अपने अहदे से बरतरफ करने के लिए इस्तदा दायर कर दी गई है। ये नौबत क्यों आई? आप सब जानते हैं पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो अगर मैं चाहूँ, पाकिस्तान इस कंडीशन में है, अगर जो ये निगरान सेटअप आया हुआ है या कोई भी सेटअप पाकिस्तान में हो, उनके जो पेट्रोल के खर्चे है, जो भी इनको मराहत दी जाती है, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं जनाब अनवरुल हक काकड़ साहब, आज 8 से 9 दिन हो गए हैं वो यूरोप में सैर व तफरी कर रहे हैं। जिस काम के लिए गए थे वो काम तो एक दिन का काम था, लेकिन उसके बाद वो पेरिस, लंदन, कई कई जगहों पे उसको देखा गया है, सेल्फियां उसकी आती रहती है। लेकिन यहाँ पे निगरान सेटअप के वजीर आजम जो है, उसको जिस काम के लिए लाया गया है वो उस काम में कुछ खास कर नहीं दिखाया, लेकिन घूमने और फिरने के लिए उसको काफी टाइम है और एंजॉय कर रहा है। मकरूज मुल्क के खजाने पर जिस बंदे को बिठाया गया है, मकरूज मुल्क के वजीर आजम के कुर्सी पर जिस बंदे को बिठाया गया है, उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहा, लेकिन विद फैमिली यूरोप के सैर व तफरी में निकले हैं। पिछले दिनों एक होटल में उन्होंने खाना खाया। उस होटल में एक पर्सन का खाना $300 का था। $300, ये कोई 7 से 8 लोग थे। और फिर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ पैसे नहीं हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, वो कसर भी गरीबों से निकाला जाता है, बिजली महंगी हो जाती है, उसका कसर भी गरीबों से निकाला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका वटकट गरीबों से निकाला जाता है, लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म को कोई एहसास नहीं पाकिस्तान के गरीब लोगों का, पाकिस्तान के ख़जाने का, पाकिस्तान की मईशत का। लेकिन यहाँ पे आज शेर अफजल मरवत साहब ने, जैसा कि इमरान खान के एक सीनियर वकील है और आजकल इसके बड़े चर्चे हैं, अडियाला जेल में इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत और उनके हौसले बुलंद है। उनको एक छोटे से सेल में रखा गया है। बेहतर क्लास के हवाले से गलत खबर चलाई गई है कि इमरान खान को कोई ए ग्रेड क्लास नहीं दिया गया और
थर्ड क्लास दिया गया है, जिसमें एक आम कैदी को रखा जाता है। और आप सब तो जानते हैं इमरान खान एक साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, और काफ़ी सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, मकाफात अमल समझते हैं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को इसी जेल में रखा था, इसी बैरक में रखा था। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों की ये सोच बदलना चाहूँगा कि इमरान खान और नवाज शरीफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है। नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो आप सब लोगों ने देखा। नवाज शरीफ ने अदलिया को धोखा दिया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया, नवाज शरीफ ने वो कुछ किया जो पाकिस्तान के कानून अगर इस पे हाथ डाले तो नवाज शरीफ की सज़ा बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। और इमरान खान को तकरीबन वॉकिंग के लिए एक छोटी सी जगह दी गई है जहाँ पे 8-9 कदम का रास्ता है, वहाँ आते जाते हैं। और इमरान खान ने इस्तदा की है कि मुझे थोड़ा वर्जिश के लिए जगह मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि जब मकसद आज़ादी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, डट के खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। यह एक लीडर है जो कि जेल में है और इसके साथ काफ़ी लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डील नहीं कर रहे। और एक रहनुमा जो खुद को लीडर समझता है वो डील ना होने की वजह से लंदन में बैठे हुए हैं। जब भी डील होगा मैं पाकिस्तान आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। लेकिन एक और बड़ी न्यूज़ जो आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को टॉक शो में थप्पड़ मारा है और उसके साथ फाइट की है। वजह क्या बनी आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन जो मेन वजह थी टॉक शो में ही थप्पड़ मारा है और उसके साथ फाइट की है। वजह क्या बनी आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन जो मेन वजह थी टॉक शो में ही सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने इमरान खान के खिलाफ कुछ बातें की, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। वो शेर अफजल मरवत साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि लीडर है। शेर अफजल मरवत खुद कहते हैं कि मैं इमरान खान का वकील होने के साथ साथ मैं इमरान खान को अपना मुर्शिद समझता हूँ। तो अगर वो इमरान खान को गाली देगा, इमरान खान को बुरा भला कहेगा, अगर कहता है कि मुझे गाली दी होती तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मुर्शिद को गाली दी थी, उस पर उसको थप्पड़ भी रिसीव किया और उसके साथ फाइट भी की। ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन दोनों बड़े सीनियर वकील हैं, लेकिन कल रात को काफ़ी सारे पोस्टें हुई है, ट्वीट हुई है। शेर अफजल के अकाउंट से भी ट्वीट हुआ था, लेकिन बाद में इस चीज़ को रफा दफा कर दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और शेर अफजल साहब ने ट्वीट से लतल्लकी का ऐलान कर दिया। उसके बाद बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स ने, मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर ने शेर अफजल मरवत साहब से भी पूछा, उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। लेकिन आने वाले दिनों में इस पर बात होगी और क्या मामला है इस पर भी समझ आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप दोस्तों से। लेकिन ये आज की बहुत अहम जो चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। इजाज़त चाहूँगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।